चेस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा का आज का एपिसोड थोड़ा डिफरेंट एपिसोड था, जिसमें अनुपमा से कुछ शिकायतें रही हम सब लोगों की। तो आज आप लोगों ने रिव्यूज भेजे हैं तो वो रिव्यू सुनाती हूँ, बट आज मेरी कोई टिप्पणी नहीं रहेगी आपके रिव्यूज के ऊपर, क्योंकि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और सबकी अपनी अपनी भड़ास है जो खूब निकाली है आप लोगों ने। तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज का एपिसोड चाइल्ड लेबर जैसी कुरीति पर आधारित एपिसोड था। अनुपमा और राही की राधा को उसके बेवड़े बाप और अमीर जादी जो राधा का सौदा करने आई थी, उन दोनों से बचाने की कोशिश। लेकिन पैसे वाली औरत, बड़ी गाड़ी में बैठने वाली ऐसी औरतें ये भूल जाती हैं कि गरीब के बच्चों का भी बचपन होता है, उनके सपने होते हैं जैसे उनके अपने बच्चों के होते हैं। और फिर अनुपमा का गरीबों के बचपन, उनके लालन पालन पर और चाइल्ड लेबर जैसी कुरीति पर 5 पन्नों का भाषण। और उसी समस्या पे राही की भी अपनी राय, क्योंकि उसने भी आश्रम में छोटे छोटे बच्चों को पाला है। मुझे याद है एक बार एक अमीर औरत एक दिए बेचने वाली औरत से कम पैसे लगाने के लिए मोल भाव कर रही थी, तो अनुपमा ने उसको भी 5 पन्नों का भाषण दिया था। ये अनुपमा की शादी से पहले की बात है। अमीरों की आदत होती है कि पैसा आते ही गरीब की कोई औकात नहीं होती उनकी नज़रों में, और ना ही छोटे छोटे गरीब बच्चों की चिंता होती है। वो सिर्फ अपने फ़ायदों के लिए ही, उनको अपने मतलब के लिए ही उन्हें उनके सपने खरीदने की, छोटे बच्चों के सपने खरीदने की सोचते हैं। ये अमीर लोग पैसे से जितने अमीर होते हैं, सोच से उतने ही गरीब। लेकिन जब वह अमीर औरत कहती है कि ये बच्ची मेरे घर में नहीं, अब उसके बाप के घर में सेफ नहीं रहेगी, तो क्या आपके घर में सेफ रहेगी? और तभी राधा का बाप कहता है कि मेरी बेटी अनुपमा के घर में थी। तब इनके बेटे तोशु ने राधा की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। और फिर राधा की सेफ्टी के लिए उसका बाप और वो अमीर जादी अनुपमा पर राधा की जिम्मेदारी का प्रेशर बनाने लगती हैं। अनुपमा कुछ सोचने पे मजबूर हो जाती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर अनुपमा का जोरदार थप्पड़ राधा के बाप पर, साथ ही अनुपमा धमकी देती है कि मैं तुझे चाइल्ड लेबर के केस में जेल भिजवा दूंगी। उधर तोशु, पाखी, डॉली परेशान कि कहीं राधा को भेजने के चक्कर में मम्मी का गुस्सा हम पर ना निकल जाए। और तभी राही और अनुपमा का आना। पहले तो इन टॉक्सिक शाह परिवार के चेहरे राधा को ना देखकर चमक जाते हैं, और फिर जैसे ही राधा को देखते हैं सब सास के चेहरे उतर जाते हैं। और फिर पाखी, तोशु, डॉली की फिर ताना देना शुरू और उनकी बदतमीजी शुरू। और तभी तोशु के कहने पर कि अगर कोई औरत घर के काम करवाने को राधा को ले जा रही है तो ये काम सीख ही जाएगी। और अनुपमा कहती है कि मुझसे तो गलती हो गई, मुझे भी तुझे दूसरों के घर में बर्तन मांजने भेजना था ताकि तू भी काम सीख जाए। ये तोशु गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर कुछ सीखा ही कहाँ है, इसको भी तो वेटर की नौकरी दी थी, लेकिन ये तो चोरी चकारी जालसाजी के अलावा कुछ सीख ही नहीं सका। चाहे अनुज की दी हुई नौकरी हो या वेटर की नौकरी हो या अपने घर में अन्नू की रसोई का काम हो। और तभी पता चलता है कि राधा की माँ कोमा में चली गई है। तो ये सुनकर भाभी अनुपमा को राधा के मामले पर ज्ञान देने लगती है, उसकी जिम्मेदारी ना उठाने के लिए कहती है। और तभी राही राधा की जिम्मेदारी उठाने की बात करती है, और प्रेम भी राही का साथ देने की बात करता है। लेकिन अनुपमा राही को समझाना चाहती है कि राधा की जिम्मेदारी और नए बिजनेस की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। बात तो अनुपमा सही कह रही थी। राही कहती है कि मैंने द्वारका में आश्रम की जिम्मेदारी निभाई है और मैं अब यहाँ पे अकेली कहाँ हूँ। आप भी तो हैं, प्रेम भी तो है, जानकी काकी भी तो हैं, सब मेरे साथ हैं।
सच में राही सच में अनुपमा अनुज की बेटी है। कई साल पहले जब डिम्पी के साथ एक हादसा हुआ था तो उसको जानते हुए भी दोनों घर लेकर आए थे, आश्रय दिया था, केस लड़ा था और जीता भी था। तब भी यह शाह परिवार अनुपमा के खिलाफ खड़ा था, जैसे अब खड़ा है। और फिर वही राही, आज राही भी अपने माता पिता की तरह ही एक बच्चे को पालने की जिम्मेदारी लेती है। सच में राही के अंदर भी अनुपमा के माँ वाले गुण हैं। लेकिन अनुपमा कहती है कि अगर राधा के मामले में तुमसे कोई गलती हुई तो बिजनेस में तो माफ़ कर दिया, लेकिन वो यहाँ माफ़ नहीं करेगी। लो, बैठे बैठे शाह हाउस को भी अनुपमा ने साजिश करने का मौका दे दिया। अब शाह परिवार वाले साजिश करेंगे कि ऐसा क्या करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, या कहे तो एक तीर से दो शिकार। अब शाह ऐसा करेंगे कि राही से कोई राधा के मामले में ऐसी गलती हो कि अनुपमा राही और राधा दोनों को इस घर से निकाल दे। लेकिन राही भी इस बात पे अडिग कि राधा की जिम्मेदारी लूँगी, और अनुपमा खुश होकर राही को गले से लगाती है। और माही गुस्से में, लेकिन प्रेम भी समझ गया है कि ये माही का गुस्सा नहीं, जलन है। शायद प्रेम माही को समझाने में कामयाब हो। उधर प्री कैप में विवाह पंचमी के अवसर पर भी रामलीला का मंचन, और प्रेम राम और माही सीता की भूमिका में। और ऐन वक्त पर माही बीमार और राही सीता की भूमिका में प्रेम को जयमाला डाल देती है। यानी ये भी भगवान का इशारा, भगवान की मर्जी। एक बार धनतेरस पर भी अनुपमा और अनुज राम और सीता बने थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते अंजू जी एंड नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। कल के लिए थोड़ा बोलूंगी। तोशु और श्रवण कुमार जिसने अमेरिका में चोरी की थी, वो भी जानबूझकर हार अपनी माँ के बैग में डाला था। तब अनु को इसी तरह पुलिस स्टेशन घसीटते हुए लेकर गए थे। और राई से तो गलती से गलती हुई, पर तूने तो सब कुछ जानबूझकर किया था, वो भूल गया। और तुम्हारी वजह से तब भी वो जलील हुई थी। आज भी तो सुधरा नहीं है, अभी भी अलग से कमीशन निकालकर अपनी माँ को चूना लगा ही रहा है। और लीला, तुम बड़ी हो पर बड़प्पन नहीं दिखाया, गलती को गुनाह समझकर घर से निकल गई। ढोली, तुम इतनी शरीफ भी नहीं हो। आद्या को खूनी साबित करने के चक्कर में और अनु से माफी ना मांगने की वजह से बेटी ने रिश्ता तोड़ दिया, पति ने भी तुम्हें छोड़ दिया, और आज भी अनु ही पाल रही है, फिर भी शर्म नहीं आती। भाखी, तोशु, डॉली और बा, इनमें एक नाम और शामिल हो गया, माही। तुम सभी सांप हो, डसना तुम्हारी फितरत बन चुकी है, तो डसना नहीं छोड़ोगे। अनु को तुम सबके लिए सब कुछ करे और अपनी बेटी के लिए कुछ भी ना करे। राही, तुम सबसे बहुत अच्छी है। तुम लोगों की तरह प्लानिंग, प्लॉटिंग, धोखा देना, फ्रॉड करना तो उसे नहीं आता है। जो बोलती है सबके मुंह पर बोलती है, गलती होने पर दिल से माफी मांगती है। तुम लोग तो वो भी नहीं करते। पाखी की बेटी बिल्कुल पाखी जैसी है, एक कदम आगे है, ऐसा कहे तो कोई हर्ज नहीं है। घर अनु का है, राही को दे या ना दे तुम लोग को क्या मतलब। अंश परी ही अच्छे है। कल किंजल भी खुश थी माँ बेटी का मिलन देखकर, अच्छा लगा। और वो डायलॉग तो माइंड ब्लोइंग था कि बेटी ने पकड़ा है तो तुम जिंदा हो, अगर मैं पकड़ती तो। माइंड ब्लोइंग। वो अनु की बेटी है और अनुज की आखिरी निशानी है। माही, तुम साइड लाइन ही हो। कल प्रेम, राही और अनुपमा का हक करने वाला सीन बहुत ही ब्यूटीफुल था, पर अनुज की कमी खली। अनुज होता तो परफेक्ट फैमिली कंप्लीट हो जाती। अरे वो पागल आदमी, घर तेरा है, बेटी तेरी है, बीवी भी तेरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेटी को बाल मजदूरी करवाओ। अनु, दोनों की पुलिस में कंप्लेंट करो, तब ये दोनों की अकल ठिकाने आएगी। सृष्टि का पति कहता है कि कोई तो काम करेगा ना। वाह राही, तो तू काम कर मुस्टंडे, तेरे हाथ पैर नहीं है क्या। ओ मैडम जी,
देखने में तो पढ़ी लिखी हो, लेकिन एक बच्ची से काम कराने में शर्म नहीं आती है? वाह, ये औरत की हिम्मत तो देखो। कहती है कि घर का छोटा मोटा काम करेगी और गरीब बच्चों का बचपन नहीं होता। तो क्या सिर्फ तुम अमीरजादों के बच्चों का ही बचपन होता है? गरीब लोग और उनके बच्चे सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं? उनकी कोई इच्छा या खुश रहने की, अपनी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? तुम्हारी ऐसी सोच पर तुम्हें 2 थप्पड़ मारने की जरूरत है। हाँ हनु, होता है मैडम, होता है, जिसे आप जैसे लोग चुरा लेते हो। आज राही ने जो कहा वो एक एक बात सच थी, और अपनी अपनी माँ की गोद में सर रखकर सोने का मन सबका करता है। यश, बड़े लोग अपनी सहूलियत के लिए ऐसे बच्चों का बचपन छीन लेते हैं। वाह, तो बदले में पैसे भी तो देते हैं। बराबर, आप लोग पैसे देते हैं, माँ बाप को पैसे मिल जाते हैं, मगर बच्चे को क्या मिलता है? उन्हें मिलती है सजा, और उनका बचपन, मासूमियत, भोलापन सब छीन जाता है। बच्चे प्यार के भूखे होते हैं। माँ बाप के बिना जीवन कैसा होता है और उनके बिना रहना, राही ने बहुत अच्छे से जानती है। वो ये सब जी चुकी है। और पागल औरत, ये प्राइवेट मामला नहीं है। बच्चे और उनकी सुरक्षा पूरे समाज की साझी जिम्मेदारी होती है। ये पढ़ी लिखी है, मगर हरकतें गवारों जैसी। बच्चों से काम करवाना गैर कानूनी है, उसके खिलाफ कानून भी है। चाइल्ड लेबर और इनलीगल है। ये जानते हुए भी ऐसे घटिया काम कर रही है ये औरत, और सफाई दे रही है। छी, जीती जागती बच्ची है। किसी अमीर बच्चे को बहलाने का खिलौना नहीं है। ऐसे लोग नवरात्र में 9 कन्या को खाना खिलाते हैं, उसे घर बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और ये सब दिखावा क्यों करते हैं फिर? और तुम अपनी बेटी की जिंदगी में ही विलन बनना चाहते हो? हर बच्ची का पापा सुपर हीरो होता है, लेकिन ये कैसा बाप है? दारू के लिए बेटी को बेच रहा है। आजकल की बेटियां बाप के साथ और माँ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है और माता पिता का नाम रोशन करती है, लेकिन तुम जैसे बाप पर बेटी को बेचकर लानत है तुम लोगों पर। क्यों बाकी, अब डर लग रहा है? और डॉली, तू खुद भी बेशर्मों की तरह इन्हीं का खाती है और इन्हीं के ही बुराई करती है। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तुम लोग नहीं सुधरोगे। अनु, क्यों इन सांपों को पालना है? फिर से डसेंगे तुम्हें, और इसका रास्ता भी तुमने ही दिखा दिया। आज फिर से फंसेगी तुम, और राही को भी फंसाओगी। इन सब से डसवाओगी भी तो तुम्हारे बच्चों को घर के काम कराओ, तुम खुद करो। बाकी डॉली, तुम जो पूरा दिन घर में अनु और राही के पीछे पड़े हो, मुफ्त का खाते हो, तो तुम करो काम। कमीनों, सहा इन लोगों ने क्यों काम करना, जब घर में काम करने के लिए माही और बाहर पैसे कमाने के लिए अनु है? ये है सच में यूनिवर्सल का है। जिग्ना का पति कोमा में है और अब सृष्टि भी कोमा में चली गई, तो क्या हुआ बा? आज तक तुम सबका कोई रिश्ता ना होते हुए तुम सबकी जिम्मेदारी बस ये एक अनु ही तो उठा रही है। ये सब तुम घटिया सा को क्यों नहीं दिखता? तो तेरी इशू कौन सी घर की है पाखी? तोशु, पाखी, तुम दोनों को भी बचपन में लोगों के घर के काम कराने के लिए भेजना चाहिए था। तो आज ये जो इतना मुंह चल रहा है ना, वो नहीं चलता। और अनु, तुम 4 थप्पड़ मारने चाहिए थे तोशु को, लेकिन तुमने क्या किया? आखिर कहाँ गई वो अनु? सिर्फ बाहर ही शेरनी बनोगी और घर में नहीं। बचपन तो छोड़ो, तुम लोग तो आज तक बच्चों, एक एक बच्चों के बाप बन चुके, और तू पाखी माँ बन चुकी, लेकिन आज भी अनु के ही टुकड़ों पे पल रहे हो। और तोशु, तू खुद आज तक एक ढंग की नौकरी तक नहीं ढूंढ पाया, खुद अपनी माँ पे बोझ बना है। उसी ने नौकरी दी, तब तू कमा रहा है। और बाकी तू अपनी बेटी की कमाई खा रही हो। खुद क्या काम करती हो? आज तक तुमने 10 बार नहीं, 1 बार भी सोचा है इन मतलबी सा की जिम्मेदारी लेते हुए? अनु, पाखी, इशू भी इस घर की नहीं है। माही राही की तरह जबरदस्ती ये लोग बच्चे की जिम्मेदारी लेते, फिर बुरा बनते हैं। आखिर अनु की बेटी है, भले ही अडॉप्टेड है,
सही, इसलिए उससे बेवकूफी कराना ही सिखाओगी। और क्या सिखाओगी? सिखाओगे मेकर्स। और घर से निकलने का भी इंतजाम कर दिया अनु ने कि राधा के बहाने ही। बहुत बढ़िया अनु, राही से तुम्हारे बच्चे को बदला लेने का सही तरीका दिखा दिया तुमने। राधा को तकलीफ होगी तो राही को माफ नहीं करोगी, और जो इसके और इसके साफ फैमिली की वजह से राही को जो तकलीफ हुई उसका क्या? उसके लिए तो इंसा को कभी कुछ नहीं कहा अनु को इतनी भी हिम्मत नहीं इन लोगों के मुंह बंद कर सके। एक कमरा भी नहीं दिया आद्या को, जो उसका ये। अब सब अपने अपने कमरे में है और आद्या को कमरे की जरूरत नहीं है। अंश लड़का है, कहीं भी सो सकता है। जब अंश को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इन सब के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? सॉरी, बट इसलिए आज तो बोलूंगी कि दोगली है अनु, क्योंकि आगे जाके राही को घर से निकालना है। कोई तो बहाना चाहिए राही को सजा देने का, जैसे पाखी तोशु के साथ किया है। अनुपमा, इन कमीनों की डिमांड जो पूरी करनी है डीकेपी को। ईशानी को पाखी ने अडॉप्ट किया था जब अधिक उसका पति था, और अब उसको भी शाह हाउस में रखा है, इसलिए वो एक तरह से शाह की सगी हो गई। क्या डबल स्टैंडर्ड है ये शाह। ये अनु के लिए राही का प्यार नहीं है, ये प्रेम के प्यार के लिए राही के लिए जलन है। जल कुकड़ी माही, अनुड़ी की चमची, माँ बेटी की दुश्मन है। ये जलन से जली जा रही है। प्रेम ये भूल गई 2 दिन पहले इसको ही चुना था। वैसे सही बोली जल कुकड़ी, तू अनुड़ी की जिम्मेदारी ही है और यही रहेगी, बेटी कभी नहीं होगी। हाँ, और हाँ, चुनना भी चाहिए। तू है कौन छोटी काव्या? प्रेम और राही सो क्यूट। राही और राधा की मस्ती अच्छी लगी। प्रेम भी माँ बेटी को अलग होने नहीं देगा और राही का साथ देगा और राधा का ध्यान भी रखेगा। वो राही या राधा पर आंच नहीं आने देगा, ना ही कभी माँ बेटी को अलग होने देगा। माही को गायू की जगह देकर मेकर्स ने गलत किया। बेचारी गायू जैसी बहन को बदनाम कर दिया। गायू नायरा से प्यार करती थी, पर माही तो राही से जलती है। ये प्रेम भी इस माही के पास आकर ऐसी बातें करता है तो ये पागल माही इसको प्यार समझती है। तुम लोग भी डॉली के साथ नहीं रहते थे, अनु के साथ रहते थे और उसके साथ कितना खराब बिहेव करते थे, फिर भी आज तक तुम सब इस अनु के साथ ही हो ना, जबकि तुम सबको पालने की कोई जिम्मेदारी अब इस अनु की नहीं है। तुम्हारा सब काम करे, तुम्हारी गाली खाए, ताने सुने तो वो सही, और दूसरे के लिए या छोटी के लिए कुछ करे तो तुम सब के सब इतना बोलते हैं कि तुम्हारे पैसे पर ये सब चलता है या तुम उसे पालते हो। वाह, क्या जोरदार थप्पड़ मारा है अनु ने गाल पर। तू होता कौन है गारंटी मांगने वाला? किस मुंह से गारंटी मांग रहा है? तू खुद कैसा पिता है, पति है? छी, बेटी को बोझ समझने वाला बेटी होने पर अपनी पत्नी को मारता था और आज अनु से गारंटी मांग रहा है। कहीं जाके डूब मरो। तुम तो बाप कहलाने के लायक नहीं हो। जब से तेरी बीवी हॉस्पिटल में थी तब से वो अनु के पास ही थी, तब फिक्र नहीं थी बेटी की। वाह अनु, इस बात की गारंटी जरूर लेती हूँ कि अगर आज के बाद तू राधा या सृष्टि के आसपास भी भटकता हुआ नजर आया ने तो उसी वक्त पुलिस कंप्लेंट करके तुझे अंदर करवा दूंगी। चाइल्ड लेबर के जुल्म में वैल्यू उसकी होती है जो खुद कमाते हैं और खुद के दम पर घर चलाते हैं, ना तो तुम लोग खुद अनु पर बोझ हो। डॉली सो नहीं सकती तो जा अपने पति के घर, यहाँ क्यों पड़ी है बेशर्मों की तरह? वाह राही, बाप नहीं बेवड़ा है वो, ये तो तोशु नहीं समझेगा। राही खुद बेटी का बाप होकर इतनी घटिया सोच, छी, ये आज भी कौन सा इंडिपेंडेंट है? तोशु तो मजबूरी और खुशी से काम करने का फर्क होता तो ऐसी नीच हरकत नहीं करता। लो, राधा की माँ भी कोमा में चली गई। प्रिकेप देखकर मजा आ गया। माही बेहोश हुई और राही सीता बनी। इसे कहते हैं कान्हाजी की लीला, जो जिसका होता है हकदार उसे ही मिलता है हक। प्रेम तो बहुत खुश है और अनु
को राही और प्रेम की जोड़ी पसंद आई और माही जल भुनकर खाक हो गई दोनों को वरमाला डालते देख। अनु, आज तुम्हें डॉली का मुंह क्यों नहीं तोड़ा जब वो राही को बोझ बोल रही थी तब? ये अनु का कैरेक्टर कैसा दिखा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज राधा के साथ भी बहुत कुछ गलत हो सकता था। तुम्हें तो तोशो का मुंह तोड़ना चाहिए था। देखते हैं अब कल क्या दिखाते हैं। मेरी सभी बहनों को और रंजू जी आपको, नवीन सर आपको, सबको प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। नमस्कार, मैं बलदेव जलंधरी। सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, इतने समय के बाद मैं ऑडियो भेज रहा हूँ। तो आज के एपिसोड में ये जो सबसे पहले चाइल्ड लेबर का बताया गया था वो बहुत ही अच्छा था। किस तरीके से बावजूद इन सब के पाखी और तोशु की कोशिशों से कि अनुपमा और राही जो है उस बच्ची राधा को उसके शैतान शराबी बाप से छुड़वा के ले आती, और यहाँ पे तोशु पूरा कॉन्फिडेंट होता है कि वो नहीं लेके आ पाएगी, मगर जब वो ले आती है तो तोशु एकदम से जो ये कहते हैं कि आसमान से गिरता है। मगर ये बेशर्म लोग हैं। यहाँ पे मैं एक बार कहना चाहूंगा मैडम कि अनुपमा, जैसे कि आपने वीडियो में बनाया बहुत बिल्कुल अच्छा था, अनुपमा अपने घर वालों को कुछ क्यों नहीं कहती? यहाँ पे तोशु का भी बराबर का गुनाह था। वो होता कौन है, उसका क्या हक है उस बच्ची को छोड़ के आने का अनुपमा के पूछे बिना? अनुपमा से पूछे बिना वो कुछ भी चीजें करते हैं। और यहाँ पे फिर बोलते कौन कौन है बार बार कि ये जो है इस घर को हम अनाथ आश्रम नहीं बनाना चाहते। भैया तो तुम सब निकलो ना। सबसे पहले डॉली वो बार बार कभी भी कुछ भी बोलती है तो अनुपमा, आपने वीडियो में बनाया, बिल्कुल वो मेरे दिल की बात कही कि अनुपमा उसको क्यों नहीं कुछ कहती, ये जानते हुए भी कि आध्या की सबसे बड़ी गुनहगार वो डॉली है। वो यहाँ पे मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है और ऊपर से वो बकवास भी करती है। तो ये सब चीजें समझ में नहीं आती। खैर चलो, ये सब चीजें होती है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अनुपमा को ये सब जो बोली अनुपमा, जब राही कहती है कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूं, तो अनुपमा को ये सब उन सब के सामने डिस्कस नहीं करना चाहिए था। राही से 1 to 1 अकेले में बात करनी चाहिए थी। तो यहाँ पे माही की तो जलसी जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही है। प्रेम को अब तक वैसे एहसास हो जाता है, प्रेम को अब तक क्यों नहीं एहसास हुआ कि भैया इसके दिल में कुछ है? तो उसको थोड़ा सा वैसा फिर डिस्टेंस बनाना चाहिए। आज तो उसने हद ही कर दिया। आज जो सब चीजें कह रही है कि वो अदरक वाला जो दोनों का सीन था, फिर वो यहाँ पे मान भी जाती है कि कहीं ना कहीं कि भाई कि सगी तो ये राही ही है, तो ये दोनों में से चुनना पड़ा, वो राही को चुनेगी। तो ये बेसिकली इनसिक्योरिटी है। इसके चलते वो आगे क्या क्या कांड करेगी ये तो देखना होगा। तो क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही जा रहा है घर में। तो अब आने वाले एपिसोड में रामलीला में कैसे उसकी जो बेइज्जती होती है ये देखना दिलचस्प होगा। तो आज के लिए इतना ही, काफी समय के बाद भेजा है ना, वो प्रैक्टिस नहीं रही। तो धन्यवाद जी। हेलो अंजू जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा जो कंटिन्यू कल से जो चल रहा था ट्रैक की रास्ते पे राधा को के लिए एक्शन लेना। तो हाँ अंजू जी, राधा को रूपाली यानी अनुपमा ने और राही ने बाल मजदूरी के लिए बेचते हुए देखा। तो वो एक्शन या वो तमाशा बनता है। और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे अनुपमा ने जो भाषण दिया उसके पॉइंट बराबर थे, पर आवाज़ थोड़ा लाउड था, बस इतना ही था, चिल्ला चिल्ला के बोलना। और वो जो थप्पड़ मारने का जो रीज़न था, एक्चुअली अनुपमा ने थप्पड़ तब मारा जब उसने गारंटी वाली बात की कि तू किस मुँह से मुझसे गारंटी कहता है, तूने कौन से फ़र्ज निभाए और अब मुझसे गारंटी मांग रहा है। तो उस बात के लिए थप्पड़ मारा और फिर कहा कि भटकना नहीं चाहिए आगे पीछे। तो अनुपमा
ये बिना कैसे बोल सकती है, नहीं ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। हाँ, यहाँ उसको धमकाने के लिए बोला कि मैं फिर अगर तूने ऐसा किया तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगी वगैरह वगैरह, अनुपम धमकी दी। पर हाँ, थोड़ा सा वहाँ का जो माहौल देखा तो लगा मुझे कि एक तमाशा शाह परिवार में होगा। तोशु के खिलाफ अनुपमा एक्शन लेगी, क्योंकि तोशु का नाम लिया था उस आदमी ने, यानी राधा के पिता ने। तो यहाँ में मुझे लगा तोशु के नाम भी वारंट निकलेगा भाई, तमाशे का वहाँ भी उसके लिए होगा। थप्पड़ तो आज तोशु को भी पड़ना था, क्योंकि सबसे घटिया काम उसने बिना अनुपमा से पूछे, और वो जब जानता हुए कि उसका पिता चोरी करता है, क्योंकि वो उनके यहाँ से बहुत दिनों तक उसकी माँ, राधा की माँ वहाँ काम करती है, तो उसकी फैमिली कैसी है इन लोगों को पता है इतने सालों से। तो यहाँ मुझे वही कहना है कि यह तोशु ने थप्पड़ खाने लगे। अगर अनुपमा लेट पहुँचती तो क्या होता है, अनुपमा कहाँ ढूंढती उस बच्ची को, कितने समय लगता है उसको उस बच्ची को ढूंढने के लिए। तो यहाँ एक मन में, अनुपम बच्चों के मन में एक यह आ जाता है, डर बैठ जाता है क्या वो, फिर उस डर से वो कैसे कितना टाइम लगता है बाहर निकलने के लिए। तो तोशु के लिए अनुपमा ने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, यहाँ थोड़ी सी बहस जरूरी, थोड़ा सा डांटा अनुपमा ने उसे कि तू एक बेटी का बाप है। ये ऐसा कितने बार बोल चुकी है अनुपमा। पर आज जब अनुपमा को कॉल आया, यानी राधा की माँ की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई, तो अनुपमा ने अब बताई ये बात, तो बोला अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो अनुपमा ने शायद जानकी बहन से बात करूंगी ऐसा कुछ कहा। तो यार राही ने कहा कि मैं लूँगी जिम्मेदारी इस बच्ची की, क्योंकि उसको द्वारका की याद आती है, उसने इमोशनली डिसीजन लिया। तो अनुपमा का ये कहना सही था कि तू इमोशनल ले रही है, और जब तू द्वारका में उन बच्चों की जिम्मेदारी लेती थी तो कहाँ बच्चे पूरी तरह से खाना खा पाते थे, और अभी तेरे पे काम की भी जिम्मेदारी है, तो तू कैसे कर पाएगी। तो यहाँ तक बेटी को समझाना, और फिर बाद में जब सब लोग मिलके जिम्मेदारी ले रहे हैं, सब लोग कहा कि हम सब मिलके करेंगे और हम सब लोग इस बच्ची को संभालेंगे, तो फिर अकेले राही को चेतावनी देने का क्या मतलब आता। तो वो भी सारे परिवार के सामने, जहाँ अनुपमा जानती है कि तोशु, पाकी, डॉली कैसे हैं, साजिश है तो साजिशें हमेशा करते हैं, हमेशा जानती। अरे पूरा कपाड़िया परिवार है ना, अनुपमा की फैमिली भी टूटी है तो इन लोगों की वजह से टूटी है। अनुपमा अगर इन सबकों से भी कुछ नहीं सीखती तो हम क्या करें। आज अनुपमा का आज ये जो एपिसोड मुझे ना लगा बोल बच्चन जैसा लगा। हाँ, अगर राही को धमकी दी है तो ये चढ़ेंगे और अनुपमा को फिर ब्लेम करेंगे कि बोलो मम्मी आपने तो कहा था माफ़ नहीं करूँगे। अनुपमा फिर अपना नियम निभाते दिखेगी, पर शाह परिवार के लिए अनुपमा कड़क नियम निभाते नहीं दिखती, उनको कभी भी रख लेती है, उनके लिए करते हुए दिखती है। एक कर लिया थी कि मैं कभी कदम नहीं रखूँगी इस घर में, फिर भी उनके साथ रहती है। और फिर उसके बाद उसने कहा था तोशु के लिए तो बहुत नियम बनाए थे अनुपमा ने, पर एक भी नियम नहीं पाला। कभी बच्चों के यहाँ वास्ता तो कभी कुछ, पर राही के लिए जरूर नियम तो बनाएगी अनुपमा। या ऐसे लगता है, या मैं यही कहूँगी कि मेकर और मान की सेपरेशन के लिए ही बार बार सेपरेशन कराते थे, तो अब यहाँ अनुपमा अनुराही जो नाम दे दिया, तो अनुराही का सेपरेशन की तैयारी है, ये भी बोल सकते हैं। अब जो रामलीला हो रहा है, अब ये रामलीला की वजह से यहाँ माही का हमने देख लिया, प्रेम ने उसको समझाया। अब प्रेम का समझाने का मतलब ये था कि वो अनुपमा की बेटी, अब इसको पता नहीं है अनुपमा की बेटी, और अनुपमा मैम से वो बहुत प्रभावित है। और राही माही का अच्छा रहे, राही भी उसकी बहन, ऐसे देखा जाए तो बहन लगती है, तो राही के लिए उसका अट्रैक्शन है, तो राही की फैमिली, उसकी फैमिली, ये सब उसके दिमाग में, और ख़ास तौर के अनुपमा के साथ उसका रिलेशन, उसको ये लगता है, इसलिए वो राही माही को समझा रहा है। पर प्रेम बाबू जब तुम्हारा वक्त आएगा तब तुम्हारे लिए जब पता चलेगा, मतलब वो इनसिक्योर होगी, तब तुम्हारा क्या रिएक्शन है वो देखने जैसा होगा। तो यहाँ अब जो रामलीला होगी तो उसमें हमने देखा कि कैसे राही सीता बनी है ने, उसने कोई जानबूझ के नहीं किया, माई ने साजिश की थी रामलीला के लिए, सीता बनने के लिए, पर राही वहाँ बेहोश हो जाती, इसलिए राही को बनाया जाएगा। वो मेरे ख्याल से शायद क्या नाम है इसका, परी वगैरह बोलेगी कि बन जाओ, माई बोलेगी मैं वक्त पे नहीं बनती, ऐसा कुछ होगा। ईशानी बोलेगी मैं वक्त पे नहीं बनती, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ वो बनेगी, तो यही वजह होगी कि ये जलेगी, और ऐसा नहीं। तो ये शाह परिवार के जो 3 नमूने हैं, डॉली, पाखी, तोशु, ये माई को भड़काएंगे, और कि देखो ये अनुपमा तुम्हारे, देखो राही कैसे तुम्हारी जगह ले रही, तुम्हारी माँ कितना खुश है उसके इस एक्ट से, देखो कितना बड़ा है। उनको तो पता नहीं अभी प्रेम के बारे में, और यहाँ ईशानी बोलेगी देख तेरे से प्रेम भी छीना जा रहा है। तो यहाँ ये गलती करते हुए नजर आएगी। तो अब देखते हैं क्या है तमाशा, कैसे होगा। ये बार बार वही रिपीट होता है तो बोर होता है, बोल बच्चन जैसा लगा। पर देखेंगे, अभी तो बहुत सारे ट्रैक किए
जानकी जी से भी माफ़ी मांगना है, काकी से भी माफ़ी मांगना है। तो देखते हैं आगे क्या आता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। तो मैम गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है चाइल्ड लेबर के बारे में जो भी जानकारी दी बहुत अच्छी थी। जहाँ अभी तो बहुत लोगों में अवेयरनेस है इसके बारे में, क्योंकि इसके सेक्शन बहुत ही कठिन है, जहाँ पनिशमेंट बहुत बड़ा मिलता है अगर चाइल्ड लेबर करवाया तो। यहाँ अनुपमा का ज़रूरत से ज़्यादा डायलॉग और लाउड और एक्शन भी बहुत ज़्यादा था, जहाँ इस सब का इतना ज़रूरत नहीं था। और मुद्दे पे ही बात करना था, जहाँ उसने और भी टॉपिक निकाल लिया, जहाँ विदेश में जो इंडियंस रहते हैं उनके बारे में यहाँ भाषण शुरू करने लगी। और यहाँ जिस तरह से उस लेडी और राधा के बाप ने राही और अनुपमा से पूछा, तभी दोनों ने जिम्मेदारी ले ली राधा की। जब तक राधा की माँ हॉस्पिटल से नहीं आती है हम जिम्मेदारी लेंगे। यहाँ घर में तोशु पाकी थोड़े बहुत रिलैक्स हैं, जहाँ उनको लगता है कि राधा को उसकी माँ नहीं लेके आएगी। जहाँ सिर्फ राही और अनुपमा को देखते हुए वो खुश हो जाते हैं, पर उनकी खुशी सिर्फ एक सेकंड में बदल जाती है, जहाँ राधा को देखते ही उनके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। यहाँ आते ही तोशु पाकी और डॉली अपने बकवास बात करने लगते हैं, जहाँ बहुत बुरा भला राही के बारे में ही भी डॉली कहती है, पर अनुपमा उन्हें कुछ नहीं कहती है। वहाँ जिस तरह से देश प्रेमी के जिस तरह से बात कर रही थी, खुद के घर में इतनी गंदगी है, इतने निकम्मे नालायक लोग हैं, इतने साजिश करते हैं, इन सब को पहले साफ़ करो, अपने घर को साफ़ करो, उसके बाद देश की बात करो। यहाँ जिस तरह से बा का कहना होता है कि एक बच्ची की ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, बात तो सही थी, पर बा के बात में कन्विंस होते ही अनुपमा अपना स्टेप्स पीछे ले लेती है, जहाँ वह खुद कह के आई है कि मैं राधा की ज़िम्मेदारी लूँगी। जहाँ जिस तरह से बहस होती है तो मजबूरन राही को ये ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है, जहाँ अनुपमा उसे अच्छी एडवाइस देती है कि ये छोटी मोटी ज़िम्मेदारी नहीं है, बहुत ही ज़िम्मेदारी बड़ी होती है, जहाँ तुम्हें निभाने के लिए बहुत ही तकलीफ़ होगी। यहाँ तक अनुपमा का सही था, पर उसके बाद जो आगे उसने जिस तरह से राही के साथ शर्त रखी, जिस तरह से उसने वार्न किया, इन शाह फैमिली मेंबर्स के साथ सामने बोलना नहीं था कि अगर राधा के साथ कुछ भी हुआ तो तुम्हें मैं माफ़ नहीं करूँगी। यहाँ शाह फैमिली मेंबर्स को तो बातों में कितनी बार माफ़ी मिलती रही है, बल्कि वो लोग तो कभी भी माफ़ी भी नहीं मांगी है अनुपमा से दिल से। और यहाँ राही एक अच्छा काम करने जा रही है, उसमें इतने निर्बंध और इन शाह फैमिली मेंबर्स के सामने इस तरह सा अनुपमा को बोलना बहुत ही गलत था। यहाँ उसको तो बिल्कुल सपोर्ट करनी चाहिए है, और 100% गारंटी कोई भी नहीं दे सकता है। एक्सीडेंटली कुछ भी हो सकता है कभी भी किसी के साथ में। यहाँ आज अनुपमा ने जिस तरह से राही से बात की, जहाँ माफ़ी ना देने की, बहुत ही गलत था। जहाँ खुद उसने नींव रख दिया है राही को
शाह फैमिली मेंबर्स को उसमें खड्डे खोद के राही को उसमें दफन करने का। जिस तरह से अनुपमा ने इनको मौका दे दिया है, जहां वो मौके की तलाश में हैं, जहां ये किसी हद तक गिर सकते हैं, जहां राही को घर से निकलवाना है तो राधा के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं, और यहाँ माही को मोहरा बना सकते हैं, जहाँ माही अभी और ज़्यादा जलेगी राही को देखते हुए, और वो इंसानियत भी भूल जाएगी और राधा के साथ कुछ भी बुरा कर सकती है, जहाँ इल्ज़ाम राही पे आ जाए और फिर ये माँ बेटी दूर हो जाए। यह अनुपमा की ही गलती है, जहाँ अनुपमा ने सबके सामने इस तरह से राही के साथ वो बात नहीं कहनी चाहिए थी। अकेले में ही कह सकती थी कि उसे चौकन्ना कर सकती थी, पर यहाँ जिस तरह से प्रेम को भी समझ में आ रहा है कि माही भी बहुत ही जलन महसूस कर रही है, जहाँ वो भी समझाता है, पर ये माही समझने वाली नहीं है, जहाँ वो अभी प्रेम को पाने के लिए किसी हद तक जाएगी। जिस तरह से प्रीकैप में दिखाया गया, मज़ा आ गया वो देखते हुए, जहाँ राही बन गई प्रेम की सीता और माही देखते ही रह गई। यहाँ माही ने भरपूर कोशिश की चालबाजी करके प्रेम की सीता बनने के लिए, पर जो नसीब में था वही होगा। जिस तरह अगर तुम्हारे नसीब में प्रेम होगा तो प्रेम तुम्हें मिलेगा, अगर नहीं होगा तो तुम लाख कोशिश करो तुम्हें नहीं मिलेगा। अभी आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा और कल का भी देखा। सच में अबीर ने ये बहुत गलत किया। उस नर्स ने भी बहुत गलत किया, उसने अरमान को फंसा दिया। क्यों? क्योंकि रोहित उसे पैसे दे रहा था और अरमान ने पहली बार में ही मना कर दिया। इसलिए अरमान अब आंखें खोलो और उस नर्स की भी वाट लगाओ। वो अपने पैसे से धोखा कर रही थी। जाओ उस डॉक्टर के पास, उसे लेकर जाओ और वहां जाकर खड़ा करो। जब डॉक्टर और पेशेंट का जो भी निजी मामला है, वो बातें उन दोनों के बीच की थी। नर्स को इस तरीके से ब्लैकमेल करने का कोई अधिकार नहीं है, उसकी जॉब भी जा सकती है। जाओ और डॉक्टर के पास इसको खड़ा करो, इस नालायक नर्स को। और वाह रूही, तुम तो एक थोड़े झटके में ही पलट गई। जैसे तुम्हें पता चला कि ये बच्चा तुम्हारा है। क्या बात है। आज तक तुम उस बच्चे को सामान बुला रही थी। जब सबके सामने अबीरा ने कहा कि तुमने मेरे बच्चे के नामकरण के टाइम पे तुमने अशुभ रखना चाहा, तब ये पोद्दार परिवार को क्या सांप सूख गया था? किसी ने भी ऑब्जेक्शन तक नहीं उठाया कि तुम क्या कह रही हो कि रूही उसका नाम अशुभ रखने वाली थी। ये पोद्दार भी डबल स्टैंडर्ड है। जो कुछ किया रोहित ने किया, लेकिन आज सारा ब्लेम अरमान पर आया और नारियल भी उसी के नाम का फूटा। वाह। और अरमान ने भी गलत किया, रोहित का हाथ पकड़ के। क्यों हाथ पकड़ा? क्यों उसे बोलने नहीं दिया? और ये नफरत की अंधी रूही आज अबीरा को कह रही कि तूने जानबूझ के, अरे पागल भूत, समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? वो भी तो बेहोश थी, उसे क्या पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसकी भी डिलीवरी उसी टाइम हुई थी, तब क्या सबके मुंह में मग भर गए थे जो किसी की भी जबान नहीं खुली? रोही इतना अबीरा पे गंदे गंदे इल्जाम लगा रही थी, तब सिर्फ तमाशा देखना आता है पोद्दार हाउस को, और कुछ नहीं। आज मनीष गोयनका ने बिल्कुल सही किया है अरमान के साथ, लेकिन अबीर तुमने बहुत गलत किया अबीरा के साथ। अब किस हक से तुम अरमान को उससे दूर कर रहे हो? क्या अधिकार है तुम्हारा? एक बहन को तो खुशी दे दी, लेकिन दूसरी की खुशी छीन ली, उससे सब कुछ छीन लिया तुमने।
अरे किस जन्म का बदला ले रहे हो तुम? भाई हो या कसाई हो तुम? मुझे तो तुम कसाई लगे, भाई तो तुम किसी एंगल से भी नहीं हो। भाई होते तो सिचुएशन को पहले समझते, उसके बाद कुछ भी एक्शन लेते, लेकिन नहीं, ना आओ देखा ना ताओ, सीधे एक्शन ले लिए और ढोल नगाड़ों के साथ तुम ये बात कह रहे हो। शर्म करो, जाके डूब मरो। ये संस्कार नहीं दिए तुम्हें अभिरान ने। जो आज तुमने हरकत किया ना, उससे तो तुमने अपनी माँ का सर शर्म से झुका दिया है। छी। और तुम मनीष गोयंका को बोलते हो कि तुम्हारी खुशियां छीनी। तुमने तो अपनी बहन की खुशियां तक छीन ली। तुम सिर्फ बदला लेने आए हो मनीष गोयंका से और बाकी सबसे। जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि अरमान और अबीरा की शादी किस सिचुएशन में हुई, फिर तुमने इतना बड़ा स्टेप कैसे उठा लिया जब कुछ पता नहीं है तो? बच्चा तुम्हारा है, पता चलते ही तुमने भी अपने रंग बदल दिए। आज इतनी ममता उमड़ पड़ी। उस दिन कहाँ मर गई थी तुम्हारी ममता, जब वो बच्चा भूख से बिलक रहा था। तब तो तुम्हारे अंदर ममता का म भी नहीं फूटा, और आज बच्चा बच्चा कर रही हो। छी। और कौन सी बात को लेकर आज तक चल रही हो? वो बच्ची जो पैदा तक नहीं हुई थी, और तुमने अपनी ही माँ का खून किया और इल्जाम लगा रही हो और अक्षरा पर और अबीरा पर। और तब से लेकर नफरत में जी रहे हो तुम दोनों भाई बहन। आज अबीर पे बड़ा प्यारा पाव उमड़ आया तुम्हें, वो तुम्हारा सगा भाई बन गया। कल तक उसे भी कहा था ना कि तुम्हारी मम्मी ने मेरी माँ को मारा है, तुम बुरे हो, और आज भाई हो गया। वाह, सच में तुम दोनों बिरला के ही खून हो। जैसे बिरला घटिया थे ना, वैसे तुम दोनों हो। वहां पे भी मंजरी सबसे बेकार माँ बनी, और यहाँ तुम उसी की नातिन हो ना, उसी की पोती हो। तो रंग तो दिखेगा ही बिरला का तुम्हारे अंदर। नील बिरला, नील और आरोही बिरला की जो बेटी हो तुम। अरे तुम्हारी माँ तो भी कम से कम बच्चों से कभी नफरत नहीं की, लेकिन तुमने सारी हद पार कर दी है। छी, इतना घटियापन तुम्हारे अंदर है। और बच्चे को लेके बैठ गई और कहती हो कि वो नाटक कर रही है। तूने आज तक कोई नाटक नहीं किए। पति रोहित था तुम्हारा, लेकिन डोरे तुमने अरमान पे डाले। अबीरा के आने के बाद भी उन दोनों की सारी प्राइवेट बातें सुनती थी बेशर्मों की तरह। खुद का कैरेक्टर तो पहले देखो कि तुम कैसी हो, फिर अबीरा के कैरेक्टर पर उंगली उठाना। बेशर्म रूही। ये थप्पड़ मारकर क्या साबित करना चाहती हो कावेरी पोद्दार? रोहित से तो कोई कुछ पूछे, अरे सच लाना चाहिए, वो तो नहीं किया। और आरोही की डेथ रूही की वजह से हुई, ये भी नहीं सामने लाए। लेकिन जो सामने नहीं लाना था वो पहले ला कर रख दिया। अब बच्चा सामने लाए हो रूही के कि वो उसका है, तो फिर आरोही की डेथ को भी सामने लेकर आओ। आरोही की तो इतनी अच्छी थी, पर ये रूही किस पर चली गई? सबसे घटिया ये अबीर है। रियलिटी में भी अबीरा का भाई नहीं है, दुश्मन है। कैसा भाई है, रोहित खुद भी सच जानता है, लेकिन एक भी बार उसने कुछ बोला नहीं किसी से। प्लीज इस बार अबीर अबीरा का साथ दे, और अरमान का भी, क्योंकि रोहित का सच भी सामने आना चाहिए। अरमान भी इतना महान है कि वो रोहित का नाम नहीं लेगा, बट आई होप कि रोहित सबको खुद बता दे सच कि उसने बेबी को अबीरा को दिया था। अबीर तू चुप बैठ, वो तेरी बहन थोड़ी है। तू जा जूही के पास, वो तेरी बहन है। अबीरा तो तेरी दुश्मन है। रोहित सांप बच गया। कितना भोला आदमी है। पहले महान बनकर बेबी को देने लेने की जिद की, फिर सेल्फिश बनकर बेबी को लेने की जिद कर रहा था, और अब सच सामने आने पर अपनी गलती मत बताओ, क्योंकि मैं तो सबसे अच्छा हूँ। सारी गलती रोहित की है। अबीर भी कम नहीं है। अबीरा खराब, अबीर अच्छा कैसे बन गया? वो दोनों एक ही माँ के बेटे हैं।
बच्चे हैं। नालायक रूही, किसी ने रोहित पे तो उंगली नहीं उठाई। रोहित कितना सेल्फिश है, सारे त्याग अरमान ही क्यों देता है। रोहित बुद्ध बनकर क्यों खड़ा है, आज भी रूही को चुप नहीं करा पाया, ना ही सच बता पाया। रोहित की सारी गलती है, अरमान फंस गया। रूही और रोहित का भी सच लाओ बाहर। जब देखो अभीरा को सुना देती है और अभीरा को भी सुनना ने दो। इस रोही को। आरोही तो इतनी अच्छी थी, पर ये लड़की सच में किस पर गई वो नहीं पता। उन दोनों को नाटक करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ तो शर्म करती है रूही। अभीरा नाटक क्यों करेगी जब वो खुद अपना इंजेक्शन तुम्हें दे दिया कि तुम्हारा बच्चा बच जाए, और खुद के बच्चे के लिए इंजेक्शन तक नहीं था। फिर भी तुम सेल्फिश की सेल्फिश रहोगी। अभीरा की कोई भी कुर्बानी तुम्हें पिघला नहीं सकती। अरे इतनी नफरत पाल कर बैठी हो तुम, वो भी जिसका कोई मायने तक नहीं है उस नफरत के। अरे जो पैदा ही नहीं हुई थी उससे नफरत कर रही हो, इतना घटियापन है तुम्हारे अंदर। अरे नील तो तुम्हारा पिता था, लेकिन वो और तुम्हारी माँ आरोही तो भी अच्छे थे। कभी बच्चे के साथ उन्होंने कभी कोई नफरत नहीं की। तुम्हारे पिता तो जान छिड़कते थे अपनी भाभी पर और उसके बच्चे पर, लेकिन तुम कितनी घटिया निकली। आज भी वो रोहित को कह रही कि वो नाटक करे, फिर भी रोहित के मुंह में क्या मग भरे हुए थे। आज भी वो नहीं बोल पाया। इतना बुज़दिल है रोहित। छी, तुम कैसे भाई हो जो अपने भाई का साथ तक नहीं दे पाए। तुम्हें तो डूब मरना चाहिए रोहित, और साथ में तुम्हारी बीवी को भी डूब मरना चाहिए जो बिना काम की इतनी नफरत पाल के बैठी। आज बच्चे पे बहुत प्यार उमड़ आया है, उस वक्त नहीं आया था प्यार जब यही अभीरा अपने बच्चे को दे रही थी कि तुम भी इसके मम्मी पापा हो। और आज कह रही हो कि अगर अभीरा मेरे बच्चे को लेके गई तो मैं उसे जेल में पहुंचा दूंगी। किस सजा में? और मैं तो अब यही चाहती हूँ कि ये बच्चा अभीरा और अरमान का निकले, तब जाके इस रूही के गाल पे थप्पड़ पड़ने चाहिए। बेशरम कहीं की सबके सब तमाशे देख रहे थे, लेकिन किसी को अभीरा का दुख नहीं दिखाई दिया। सिर्फ मुझे चारू के चेहरे के एक्सप्रेशन, कायरा के एक्सप्रेशन ही अच्छे लगे कि उसे अभीरा के लिए दुख है। बाकी तो सब स्वार्थी है और सेल्फिश है और कुछ नहीं। देखते अब कल क्या दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, गुड नाइट। लेकिन जब रूही ने कहा कि तुम फीड नहीं करवा पाई, तो आज अभीरा बोली क्यों नहीं कि अब वो खुद भी फीड करवाती है बच्चे को। लेकिन एक बात तो अभीरा ने भी सच कही जो प्रीकेप में सुनी, कि जब तुम्हें दर्द होता है तो मेरे आंख से आंसू बहते हैं, जब तुम खुश होते तो मैं खुश होती हूँ। तो ये तो दिल से दिल का कनेक्शन है बच्चे का। और सिर्फ माँ कहने से माँ नहीं बनती रूही, उसके लिए बच्चे की ममता और वो फील भी होना चाहिए माँ और बेटे का, कि अगर बच्चा दर्द में है तो उस दिन जब गिरने वाला था तो पकड़ा क्यों नहीं। तुम्हारे अंदर की ममता तब क्यों नहीं जागी? जिस दिन तुम्हें होश आया उसी दिन तुम्हारी ममता जागी, और बाद में मर गई ममता। वाह, ये है माँ जो खुद को माँ कहती है, जो बनने के लायक तक नहीं है माँ। बाय गाइस, गुड नाइट। थैंक यू सो मच आपके जो रिव्यूज हैं उसके लिए। और ये रिश्ता का रिव्यू भी ख्याति जी का मैंने इसी में ले लिया है, क्योंकि वो भी उनका बहुत ही जरूरी रिव्यू था। वो रोज भेजती हैं और बहुत अच्छे से अपनी बात को कह देती हैं। तो बढ़िया है आज का आपका ये भड़ास निकालने वाला जो सेशन था। उम्मीद करती हूँ कि अब थोड़ी सी मन को शांति मिली होगी, क्योंकि इसी के लिए ये प्लेटफॉर्म है। जो नहीं बदल सकते वो नहीं बदल सकते, मगर अपने अंदर से भड़ास निकाल के अपने दिल को साफ तो कर ही सकते हैं। तो वही है, यही कोशिश है इस प्लेटफॉर्म की। तो आपका भी अगर मन है कुछ कहने का अपने फेवरेट सीरियल के बारे में, तो जरूर कहिए और भेजिए हमें 9833155523 के ऊपर, और बनिए हिस्सा HS कम्युनिटी का मेंबर बनिए। मगर ये रिश्ता के लिए आपको अभी फिलहाल मेंबर बनने की जरूरत नहीं है। तो भेजिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.